हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका वाईपी एजुकेशन ट्रिक चैनल पर। दोस्तों, मेरे इस चैनल पर आपको यूपी बोर्ड का सिलेबस कराया जा रहा है। और बेटा ये वीडियो देखिए क्लास 11 बॉटनी के स्टूडेंटों के लिए है। क्लास 11 एग्रीकल्चर बॉटनी, ठीक है बेटा। इसमें हम फैमिली को पढ़ेंगे। आपके सिलेबस 2020-21 में ओनली 4 फैमिली रह गई हैं, ठीक है। 2 फैमिली मैं करा चुका हूँ। देखिए आपकी क्यूसी फेरी मैंने करा दी। कौन सी? क्यूसी फैमिली आपको पढ़ा चुका हूँ। और ग्रैमनी, कौन सी? ग्रैमनी। ग्रैमनी का दूसरा नाम है पोएसी। बेटा 2 फैमिली मैं करा चुका हूँ। जिन्होंने ये 2 फैमिली नहीं देखी हो तो मेरी पहले की वीडियो आप देखिए, 2 फैमिली आप वहाँ से क्लियर कर लीजिए। क्योंकि इस फैमिली से बेटा 6 नंबर का एक लॉन्ग आता है और 2 नंबर का एक नंबर वाले क्वेश्चन आते हैं। तो कुल मिला के ये चैप्टर 8 मार्क्स का आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। तो बेटा आप मेरे चैनल पे नए हैं या अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो नीचे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कर लें और बराबर में बेल आइकन की घंटी है उसको भी प्रेस कर लें। इससे क्या होगा कि जब भी मैं वीडियो को अपलोड करूँगा तो बेटा उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँच जाएगा। आज की हम बात करें तो देखिए आज हमारी जो फैमिली चलेगी वो बेटा चलेगी सोलेनेसी। कौन सा कुल है? सोलेनेसी। तो बेटा सोलेनेसी को अच्छे से समझते हैं क्योंकि 6 नंबर का लॉन्ग क्वेश्चन आएगा। चलिए तो समझते हैं बेटा। क्यूसी फेरी और ग्रैमनी ये दोनों फैमिली आप पीछे से पढ़ लेना। दोनों वीडियो मैंने अपलोड कर दिए हैं और आज ये बेटा तीसरी फैमिली है, तीसरा क्वेश्चन है फैमिली से। तो देखो आपको मैंने ट्रिक बताई थी, आपको ने अगर पिछली की वीडियो देखी होंगी तो आपको ट्रिक पता होगी। ये देखिए पुष्पीय लक्षण है। कैसे लक्षण है बेटा? पुष्पीय लक्षण। पेपर में आपसे पुष्पीय लक्षण ही पूछेगा। क्या पूछेगा? पुष्पीय लक्षण। तो ये पुष्पीय लक्षण है, इस बात का ध्यान रखना। देखिए ट्रिक है हमारी, मैंने आपको ट्रिक बताई थी। आपको हेडिंग याद रखना है IFC। क्या? IFC। इसके बाद बताया था CA और इसके बाद बताया था मैंने GF। ये ट्रिक थी। क्या थी? IFC। तो बेटा IFC तो आपको पता है, IFC कोड होता है बैंक का। तो IFC आपको याद हो गया। देखिए IFC तीनों आपको याद हो गए। इसके बाद CA एक कोर्स होता है तो वहां से याद रखिए CA। GF सबको पता है, सभी की गर्लफ्रेंड होती है तो आपको यहाँ से ध्यान रखना है GF, यानी IFC CA GF। अब समझिए बेटा ये हमारी ट्रिक्स है हेडिंग्स को याद करने की। I का मतलब है बेटा इनफ्लोरेसेंस। I का क्या मतलब है? इनफ्लोरेसेंस। तो इनफ्लोरेसेंस में समझते हैं। देखिए समझिए आप आराम से। इनफ्लोरेसेंस में कह रहा है बेटा कि प्रारूपिक रूप से ससीमाक्ष। क्या कह रहा है? प्रारूपिक रूप से ससीमाक्ष, समानता कक्षीय और कभी कभी कक्षास्थ एकल। आपको इनफ्लोरेसेंस में ये लिखना है। नेक्स्ट है फ्लावर। तो फ्लावर में आप क्या लिखोगे? फ्लावर में आपको लिखना है सहपत्री। क्या? सहपत्री या असहपत्री, कौमा त्रिज्या सम्मेत, उभयलिंगी, जायांगधर, चक्रीय। अब बेटा यहीं से हम देखिए फ्लावर फार्मूले को बनाना सीखते हैं। फ्लावर फार्मूले को बनाना सिखाता हूं मैं, आप क्लियर करते चाहिए। ये देखिए सहपत्री है बेटा। सहपत्री को इंग्लिश में कहते हैं ब्रैक्टेट। क्या कहते हैं? ब्रैक्टेट। और ब्रैक्टेट का जो साइन होता है वो होता है BR। तो आपने यहाँ लिख दिया BR। इसके बाद यह कह रहा है यह असहपत्री, और असहपत्री को बोलते हैं बेटा EBR। तो आप BR या कर सकते हो क्या? EBR। इसके बाद ये कह रहा है बेटा त्रिज्या सम्मित। त्रिज्या सम्मित को इंग्लिश में कहते हैं एक्टिनोमॉर्फिक। क्या कहते हैं बेटा? एक्टिनोमॉर्फिक। तो एक्टिनोमॉर्फिक का इस प्रकार का निशान होता है। ये लग गया आपका निशान किसका? एक्टिनोमॉर्फिक यानी त्रिज्या सम्मित का। इसके बाद कह रहा है देखिए उभयलिंगी। क्या कह रहा है? उभयलिंगी। तो बेटा उभयलिंगी का आपको इस प्रकार से निशान लगाना है, जैसे बाइसेक्सुअल का लगाते थे, 2 लिंगी का। ये हो जाएगा उभयलिंगी, ठीक है। अब आगे समझिए, आगे चलते हैं। देखिए अगली हेडिंग्स जो हमारी है, यहाँ से देखिए कैलिक्स। क्या कह रहा है वो? C का मतलब क्या हो जाएगा? कैलिक्स। अब कैलिक्स में बेटा आपने देखा कि बाह्य दल, कैलिक्स में हमेशा बाह्य दल की बात करोगे। बाह्य दल कितने? 5। तो आपने देखा कि कैलिक्स कितने हैं? 5। तो यहाँ साइन जो होगा वो कैसे होगा इसका? कैलिक्स। कैलिक्स की संख्या कितनी है? 5। आपने 5 लिख ली। यहाँ देखिए कैलिक्स बाह्य दल कितने? 5। तो आपने यहाँ 5 लिख लिए। फिर आगे समझिए संयुक्त बाह्यदली है, धारा स्पर्शी है, कौमा अपाती पर्याय बाद में बड़े हो जाते हैं। क्लियर? इसमें इतना लिखना था। नेक्स्ट है कोरोला। तो कोरोला में आप क्या लिखोगे? देखिए दलों की संख्या 5। कोरोला में हमेशा दल की संख्या बतानी होती है,
तो कितनी संख्या है 5। तो यहाँ पे लिखोगे कोरोला का साइन होता है आपका सी से, सी कितना हो गया 5। इसके बाद समझ लीजिए दल 5 संयुक्त दली अनेक आकार, संयुक्त दली अनेक आकार जैसे घंटाकार घटाकार कौमा चक्राकार, कभी कभी द्विओष्ठी। एग्जाम्पल की बात करें तो बेटा कोरस्पर्शी या अछाती। नेक्स्ट हेडिंग, इसके बाद ए से समझिए, ए से हमारी हेडिंग हो गई एंड्रोसियम। क्या हो गई एंड्रोसियम। एंड्रोसियम में आप बताओगे पोकेंसर की संख्या, तो देखिए पोकेंसर की संख्या कितनी है 5 है, तो इसका मतलब एंड्रोसियम भी कितना हो गया आपका 5 हो गया। अब आगे समझिए एंड्रोसियम कितना 5, पृथक पोकेंसरी यानी अलग अलग पोकेंसरी होते हैं, दल लग्न होते हैं, कौमा दल एकांतर होते हैं, कौमा अंतर्मुखी, कौमा पोकेंसर संख्या में भी कम होते हैं। अब आगे आपने देखा कि जीफार, तो जीफार बेटा हमने पढ़ेंगे गाइनोसियम। क्या पढ़ेंगे जीफार गाइनोसियम। देखिए ट्रिक आपको अगर ध्यान से दिख नहीं रहा हो बोर्ड पे तो यहाँ लिख दे रहा हूँ। ट्रिक है हमारी IFC, CA और GF। अब शायद आपको क्लियर दिखाई देता होगा। ये बेटा हमारी ट्रिक है, दिखाई दिया? हाँ अब आपको दिखाई दिया। देखिए आई का मतलब क्या था, आई का मतलब आपको ध्यान रखना इनफ्लोरेसेंस, एफ का मतलब फ्लावर, सी फॉर कैलेक्स, सी फॉर कोरोला, ए फॉर एंड्रोसियम, जी फॉर गाइनोसियम, एफ फॉर फ्लावर फार्मूला। तो बेटा सारी हेडिंग्स हमें इस ट्रिक के माध्यम से याद रखेंगे। तो आपने देखा अब एंड्रोसियम तो हो गया 5, अब हमारा ये साथ साथ में मैंने देखिए फ्लोवर फार्मूला भी आपका पुष्प सूत्र भी आपका कंप्लीट कर दिया। इसी हिसाब से आपको थ्योरी के हिसाब से ये सेट करना होता है। आगे समझिए गाइनोसियम में, तो गाइनोसियम में क्या हो जाएगा, देखिए द्वयंडपी कौमा युक्तांडपी, अंडाशय मध्य रेखा पर न होकर कैसी तिरछी स्थिति में, ऊर्ध्ववर्ती प्रायः द्विकोष्ठी, कभी कभी कोष्ठों की संख्या कूटपादों के कारण अधिक, एक साधारण वर्तिका तथा वर्तिकाग्र द्विपालिक। ठीक है ये लिखोगे आप। अब गाइनोसियम कितना बताया था द्वंडपी, क्या कह रहा है द्वंडपी या युक्तांडपी, तो गाइनोसियम सीधे सीधे कर दो 2, ये हो जाएगा आपका क्लियर। आपका पुष्प सूत्र बनके बेटा तैयार हो गया, आपको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। इस प्रकार से आप लिखोगे। फ्लोवर फार्मूला दिखाई दे रहा है, चलिए बड़ा करके लिख दे रहा हूं, बड़ा करके मैं आपको समझा रहा हूं, दिखाई नहीं देता होगा। चलिए फिर से समझिए, ये कह रहा है सहपत्री, सहपत्री को बोलते हैं बीआर यानी ब्रैक्टेट, तो ब्रैक्टेट से हो जाएगा आपका बीआर। यह कह रहा है असहपत्री, तो असहपत्री को बोलते हैं ई ब्रैक्टेट इंग्लिश में, तो ये हो जाएगा EBR। क्या हो जाएगा EBR। इसके बाद कह रहा है त्रिज्या सममित, तो बेटा त्रिज्या सममित का आपको साइन पता होना चाहिए, क्या कहलाता है एक्टिनोमार्फिक। क्या इंग्लिश में क्या बोलते हैं एक्टिनोमार्फिक, और एक्टिनोमार्फिक का साइन आपको पता है, ये हो गया आपका एक्टिनोमार्फिक। कॉमा क्या है उभयलिंगी, तो उभयलिंगी का मतलब ये हो गया साइन उभयलिंगी का। इसके बाद आइए यहाँ पे देखिए कह रहा है कैलेक्स, कितना कह रहा है 5, वहां दल कितने हैं 5, तो कैलेक्स का मतलब है 5। इसके बाद यहाँ आओ कोरोला पे, कोरोला पे दलों की संख्या कितनी 5, तो कोरोला कितना 5 हो गया आपका, ये वहां दल कितना होगा 5। एंड्रोसियम में पोकेंसर की संख्या कितनी 5, तो ए का मतलब एंड्रोसियम और 5। गाइनोसियम द्वयंडपी, तो गाइनोसियम 2। ये आपका बेटा पुष्प सूत्र हो, हाँ पुष्प सूत्र बनके क्या हो गया, ये आपका तैयार हो गया। तो फ्लोरल फार्मूला इस प्रकार से तैयार करते हैं जिस प्रकार से मैंने आपको तैयार करना सिखाया। चलिए बेटा चलते हैं आगे की ओर। चलिए बेटे आगे समझिए। देखिए इस क्वेश्चन को वो कैसे करके पूछता है, पहले ये समझ लीजिए बेटा। देखिए सबसे फैमिली में आपसे पूछता है पुष्पीय लक्षण। अगर आप पुष्पीय लक्षण लिखोगे तो आपको 2 मार्क्स मिल गया, ठीक है। इसके बाद पूछेगा 5 वनस्पति पौधों के नाम, 5 प्लांट आपसे पूछेगा बॉटनिकल नेम। क्या पूछेगा, बॉटनिकल नेम पूछेगा 5 पौधे के, तो ये बेटा हो गया 2 मार्क्स का। इसके बाद आपसे पूछेगा पुष्प आरेख। क्या पूछेगा, पुष्प आरेख,
तो ये भी हो गया 2 मार्क्स का, 2 दूनी 4 दूनी 6, 6 मार्क्स का पूरा क्वेश्चन आपका ये आता है। अगर इस प्रकार से नहीं पूछेगा तो कहीं से 20 से 2 हेडिंग्स पूछ लेगा, कोरोला के बारे में पूछ लेगा, या एंड्रोसियम के बारे में पूछ लेगा, या गाइनोसियम के बारे में पूछ लेगा, इस प्रकार से पूछ लेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन आता है, पूरा लॉन्ग है, ये आपको बेटा तैयार करना पड़ेगा। क्वेश्चन समझिए, देखिए हेडिंग्स है हमारी बेटा, अब ये 5 पौधों के बॉटनिकल नेम, 5 पौधों के आपको बॉटनिकल नेम बताने हैं। आपने फैमिली देखी कौन सी है, सोलेनेसी। क्या कौन सी फैमिली है बेटा, सोलेनेसी। तो सोलेनेसी में जो पौधे आते हैं उन्हें समझ लो, आलू, बैगन, लाल मिर्च, मकोए, धतूरा। क्या आता है, ये 5 पौधे आपकी स्क्रीन पर हैं, अच्छे से आप माइंड में अपने सेट कर लीजिए। देखिए बात कर रहे हैं सोलेनेसी की, तो सोलेनेसी में आलू, बैगन, लाल मिर्च, मकोए और धतूरा। अब देखिए आलू का जो बॉटनिकल नेम है वो बेटा है सोलेनम। क्या, सोलेनम ट्यूबरसम, सोलेनम ट्यूबरोसम, सोलेनम ट्यूबरोसम। नेक्स्ट है बैगन, तो बैगन का हम बात करते हैं, बैगन का है सोलेनम मिलोंजिना। क्या है, सोलेनम मिलोंजिना, सोलेनम मिलोंजिना, सोलेनम मिलोंजिना। नेक्स्ट है बेटा लाल मिर्च। क्या है, लाल मिर्च, लाल मिर्च का है कैप्सिकम एन्नम, कैप्सिकम एन्नम, कैप्सिकम एन्नम, कैप्सिकम एन्नम। नेक्स्ट बेटा है मकोया। क्या है, मकोए, मकोए का जो पौधा आता है, मुकैया होती है वो, मकोए। तो मकोए का है बेटा सोलेनम नाइग्रम, सोलेनम नाइग्रम, सोलेनम नाइग्रम, सोलेनम नाइग्रम। नेक्स्ट हमारा है पौधा धतूरा, तो धतूरे का है देखिए धतूरा अल्वा, धतूरा अल्वा, धतूरा अल्वा। तो बेटा हमने इसमें देखिए पुष्पीय लक्षण पढ़ लिए, 5 बॉटनिकल पौधों के बॉटनिकल नेम भी पढ़ लिए। अब बेटा अगली हेडिंग हमारी आएगी, वो आएगी पुष्प आरेख। नेक्स्ट है बेटा पुष्प आरेख। तो पुष्प आरेख को समझिए आप, इस प्रकार से आप पुष्प आरेख बनाओगे, सब वो समझिए आप। जैसे बेटा डायग्राम को मैं बना रहा हूं वैसे आप भी बनाते हुए चलना। एंड्रोसियम वो कैलेक्स, कैलेक्स की संख्या कितनी है, 5। जैसे जैसे हम आपका डायग्राम डिजाइन कर रहे हैं बेटा, उस हिसाब से आप भी इसे डिजाइन करोगे। ठीक है, जिस हिसाब से हम बना रहे हैं उसी हिसाब से आप भी बनाना है, आपको भी बनाना है। ये पुष्प आरेख है, कभी कभी 2 मार्क्स का ही आपसे पूछ सकता है। वीडियो को बेटा लाइक नहीं करा तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो पसंद आती है बेटा तो वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करिए, ज्यादा से ज्यादा बेटा वीडियो को शेयर करिए। अपने सभी दोस्तों में वीडियो को शेयर करिए। वीडियो को लाइक करिए और वीडियो को शेयर करिए। बेटा ये पुष्प सूत्र बन रहा है, क्या बन रहा है आपका, पुष्प सूत्र। तो जिस प्रकार से मैं देखिए पुष्प सूत्र बना रहा हूँ आपका, उसी हिसाब से आप भी इसका पुष्प सूत्र को डिजाइन करेंगे। क्लियर, हो सकता है थोड़ा बहुत तिरछा बन जाए लेकिन आपको बिल्कुल क्लियर बनाना है। अब इसके बाद क्या कह रहा था, ये कैलेक्स की संख्या 5 बता दी और कोरोला की संख्या कितनी है, 5। तो इसी प्रकार से आप वो भी डिजाइन करना है, इस प्रकार से बनाना है आपको, कितना, 5। तो जिस प्रकार से मैं इसका डायग्राम को बनाऊं उस हिसाब से आप भी बनाते हुए चलना। आपके बेटा आपको बॉटनी का कोर्स कंप्लीट करा रहा हूं, बॉटनी कंप्लीट होने के बाद ही आपका मैथ स्टार्ट हो जाएगा, मैथ, बॉटनी और इसके बाद आपकी फिजिक्स चलेगी।
वीडियो को लाइक नहीं करा तो बेटा सबसे पहले आप वीडियो को लाइक करिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दिया करें और बेटा अपने दोस्तों में शेयर भी कर दिया करें। इस प्रकार से आप इसे डिजाइन करोगे। ये पुष्प आरेख है, 2 नंबर का पूछा जा सकता है, 2 नंबर का आपसे पूछा जा सकता है। 1 2 3 4 5 कैलेक्स आपकी 5 हो गए, कोरोला भी 5 हो गए। एंड्रोसियम की संख्या कितना कह रहा था? एंड्रोसियम कितना था आपका? 5। चलिए एंड्रोसियम की बात करते हैं। तो कुछ इस प्रकार से बनाओगे आप, इस प्रकार से, जैसे बेटा मैं बना रहा हूं वैसे ही आपको भी बनाना है। इस प्रकार से आप कुछ डिजाइन करोगे इसे, इस प्रकार से। कुछ इस प्रकार से आप डिजाइन करोगे बेटा। कुछ इस प्रकार से बनाओगे आप। ये आपका पुष्प सूत्र है सोलेनेसी फैमिली का। बेटा सोलेनेसी के बाद एक फैमिली और रह जाएगी लेगुमिनेसी। इसे आप गोल करके बनाओगे, इसे गोल करना है, ठीक है। जिस प्रकार से मैं बना रहा हूं आप भी उसी प्रकार से बनाओगे, इस प्रकार से। दल लग्न है ये आपका देखिए पुष्प आरेख है। पुष्प आरेख आपका बनके अब तैयार हो गया। पुष्प आरेख आपका बन चुका। कैलेक्स आपका 5 था, कोरोला आपके 5 थे, एंड्रोसियम 5 था, गाइनोसियम 2 था। अब देखिए पुष्प सूत्र भी समझ गए, पुष्प आरेख भी समझ गए। पुष्प सूत्र आपका ये था। चाहे आप पुष्प सूत्र याद कर लो तो आप इसकी थ्योरी लिख सकते हो, चाहे आप थ्योरी लिख लो, पुष्प सूत्र बाद में याद कर सकते हो। तो आपको बताना चाहूँगा, देखिए मेरे चैनल पर आपको देखिए फिजिक्स पढ़ाई जा रही है बेटा। क्या? फिजिक्स, मैथ और बॉटनी। फिजिक्स, मैथ और बॉटनी बेटा। क्लास 11 एग्रीकल्चर के स्टूडेंटों के लिए फिजिक्स, मैथ, बॉटनी तीनों सब्जेक्ट बिल्कुल कंप्लीट कराए जाएंगे, ठीक है। ये बेटा फैमिली सोलेनेसी थी। सोलेनेसी में इतना ही था, 2-3 बार वीडियो देखोगे तो पूरा आपके समझ में आ जाएगा। इस सोलेनेसी फैमिली के जो नोट्स हैं, नोट्स आपको व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड कर दिए जाएंगे। तो बेटा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। चलिए बेटे कोई बात नहीं, बच्चे कह रहे हैं सर थोड़ी सी जानकारी और दीजिए इसी फैमिली के बारे में, तो बेटा वो भी समझ लीजिए। चलिए वापस आ गया मैं वीडियो पे। बच्चे कह रहे हैं थोड़ी सी जानकारी और दे दीजिए। जैसे देखिए इस कुल का आर्थिक महत्व भी आ जाता है, कभी कभी पेपर में क्या आता है, आर्थिक महत्व। तो आपसे पूछेगा कि सोलेनेसी कुल का, क्या सोलेनेसी कुल का आर्थिक महत्व बताओ। हाँ ये भी क्वेश्चन बहुत जबरदस्त है, तो इसी में मैं समझा दे रहा हूं आर्थिक महत्व भी। किसका? सोलेनेसी फैमिली का आर्थिक महत्व आपको पता होना चाहिए। वीडियो को अब बेटा लास्ट तक देखना। अब वीडियो को आप लास्ट तक देखना। जब आर्थिक महत्व की बात हो ही रही है तो ये भी आप कंप्लीट समझ लीजिए। आर्थिक महत्व में देखिए क्या पढ़ोगे आप। आर्थिक महत्व के पौधे हैं वो निम्न हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे बेटा भोजन के रूप में। किसके रूप में? भोजन के रूप में। भोजन के रूप में, यानी इस फैमिली के कुछ पौधे ऐसे हैं जिनको हम भोजन के रूप में लेते हैं, वो समझ लीजिए। ये सब आर्थिक महत्व ही हैं। तो आपने देखा आलू, बैगन, मकोई, ये आप लिख सकते हो। आलू, बैगन, मकोई, 2 नंबर पे, 3 नंबर पे मकोई, 4 और 5। आपने देखा लाल मिर्च। इसके बाद आपने एक पढ़ा था रस भरी। क्या? रस भरी। ये बेटा सब क्या हो गए? भोजन के रूप में हो गए। इसके बाद दूसरी जो हेडिंग है वो समझिए।
कुछ इस प्रकार के पौधे हैं इस फैमिली में जो आते हैं बेटा औषधि के रूप में काम। किसके? तो 2 नंबर पे लिखोगे आप औषधि के रूप में। औषधि का मतलब है मेडिसिन के रूप में, औषधि के रूप में। यानी इस फैमिली के बेटे कुछ पौधे ऐसे हैं जो मेडिसिन के रूप में काम आते हैं, औषधि के काम आते हैं। अगर हम बात करें तो पहले नंबर पे हमें बात करूं तो वो पौधा है आपका एट्रोपा बेलेडोना। क्या है? एट्रोपा बेलाडोना। ये पौधा है जो मेडिसिन दवाई के रूप में काम आता है। नेक्स्ट है आपका धतूरा, तो इसमें बेटा धतूरा भी हो जाएगा। और तीसरा जो आपका पौधा है वो है अश्वगंध। क्या है? अश्वगंध। और जो चौथा पौधा है वो आपका तंबाकू हो जाएगा, तंबाकू। और 5वें पौधे की बात करें तो देखिए 5वां पौधा आपका हो जाएगा कटेली। क्या हो जाएगा? कटेली। आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा ये भी समझ लीजिए। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि सोलेनेसी कुल का आर्थिक महत्व समझाइए। अब सोलेनेसी कुल के जब आर्थिक महत्व की बात आएगी तो आप ये बोलोगे कि सोलेनेसी के कुल में आर्थिक महत्व के पौधे निम्न हैं। तो फर्स्ट क्या हो जाएगा? भोजन के रूप में। सेकंड हो जाएगा औषधि के रूप में। जब आप भोजन के रूप में लिखोगे तो आलू, बैगन, मकोए, लाल मिर्च, रसभरी, ये सब भोजन के रूप में। जब आप औषधि के रूप में लिखोगे तो एट्रोपा, बेलाडोना, धतूरा, अश्वगंध, तंबाकू, कटेली, ये हो जाएगा आपका भोजन के औषधि के रूप में। अब बात करते हैं हम आगे की ओर। अगली हेडिंग समझिए क्या होगा बेटे। अगली हेडिंग आएगी आपकी मादक वस्तुओं के रूप में। देखिए तीसरी हेडिंग आप लिखोगे मादक वस्तुओं के रूप में। इसके रूप में मादक वस्तुओं के रूप में। मादक वस्तुएं बेटा वो होती हैं जो नशीले होती हैं, जिन्हें हम नशे के रूप में इस्तेमाल करते हैं। जैसे अगर फर्स्ट पॉइंट की बात करूं तो तंबाकू हो जाएगा इसमें, और सेकेंड नंबर पे आप लिख सकते हो इसमें धतूरा। ये हो गई थर्ड हेडिंग। अगर हम फोर्थ हेडिंग की बात करें तो कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो बगीचों के रूप में काम आते हैं। किसके? बगीचों के रूप में। बगीचों के रूप में। बगीचों के रूप में कौन से पौधे आते हैं उन्हें भी समझ लीजिए। देखिए पहला हो जाएगा हमारा पिटूनिया। कौन सा? पिटूनिया। सेकंड हो जाएगा हमारा रात की रानी। रात की रानी। ये बेटा इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस था, आर्थिक महत्व था। आर्थिक महत्व आपने समझ लिया। आर्थिक महत्व में सबसे पहले देखिए हमने हेडिंग्स डाली थी कि इस कुल के आर्थिक महत्व के पौधे निम्न हैं। फर्स्ट हेडिंग डाली थी हमने भोजन के रूप में। अब भोजन के रूप में आपने पढ़ा था आलू, बैगन, मकोया, टमाटर, रसभरी और लाल मिर्च। इसके बाद सेकंड हेडिंग हमने डाली थी, वो डाली थी औषधि के रूप में। औषधि के रूप में आपने पौधे पढ़े थे एट्रोपा, बेलाडोना, धतूरा, अश्वगंध, तंबाकू और कटेली। इसके बाद हमने मादक वस्तुओं के रूप में पढ़ा तो तंबाकू, धतूरा। नेक्स्ट है फोर्थ हेडिंग है बगीचों के रूप में, तो पिटूनिया और रात की रानी। अब देखिए हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। फैमिली हमारी 6 नंबर की कंप्लीट हो गई। 6 नंबर में सबसे पहले बेटा हमने पढ़ा पुष्पीय सूत्र पढ़े। इसके बाद पुष्पीय लक्षण पढ़े। सबसे पहले हमने पुष्पीय लक्षण पढ़े जिसकी ट्रिक थी IFC CAGF। ये ट्रिक थी पुष्पीय लक्षण की, हमेशा आप याद रखना। इसके बाद पुष्पीय लक्षण के बाद हमने पुष्प सूत्र बनाना सीख लिया। पुष्प सूत्र के बाद हमने 5 बॉटनिकल नेम भी याद हो गए। इसके बाद हमने पुष्प आरेख बनाना भी सीख लिया और इसके बाद आर्थिक महत्व के पौधे भी हमने तैयार कर लिए। तो बेटा वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करिए और वीडियो को लाइक करिए। थैंक्स।